जय श्री राम दोस्तों। मैं राजा त्यागी, राजा फिटनेस ब्लॉग चैनल से। दोस्तों, आप सबको सबसे पहले हैप्पी दिवाली। दिवाली की आपको और आपके परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड के बारे में, जो कि आप लोगों को पता है और आप लोग देख रहे हो। सबसे पहले जो था कोड लीवर ऑयल चलता था। सबसे पहले जो मार्केट में आया था वो कोड लीवर ऑयल आया था, जिसमें आपका फैटी एसिड, गुड अमाउंट ऑफ EPA DHA होता था। फिर उसके बाद कुछ टाइम के बाद जैसे जैसे आपकी टेक्नोलॉजी और साइंस हमारा तरक्की करता गया, उसके बाद आया आपका फिश ऑयल, जो ओमेगा 3 के नाम से आया था। फिर दोस्तों, और आगे जब रिसर्च एंड डेवलपमेंट जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, फिर वेजिटेरियन लोगों के लिए आपका फ्लैक्सीड ऑयल हो गया, आर्गन ऑयल हो गया, जो कि हमारा फ्लैक्सीड होते हैं उससे लिया जाता है। और आर्गन ऑयल जो होता है वो जो समुद्र में एक तरह का फंगस होता है, इसको काई बोलते हैं, समुद्री काई से बनाया जाता है, वो वेजिटेरियन सोर्स होता है। फिर दोस्तों, अब जो लेटेस्ट में आया है वो है क्रील ऑयल, जो कि एस्टाक्सांथिन के नाम से है, और वो मल्टीपल ब्रांड्स आज बना रहे हैं। और वो आज क्यों ज़्यादा बेहतर बताया जा रहा है और हर कंपनी उसके लिए दावा कर रहे हैं कि हमारा फिश ऑयल या ओमेगा 3, जो रेड ओमेगा 3 है, वो इन सबसे बेहतर है। तो आइए दोस्तों, इसके बारे में जानते हैं और इसके थोड़ा टेक्निकली आज बात करेंगे इसके बारे में। दोस्तों, जो सबसे पहले हमारा कोड लीवर जो ऑयल है, हमारा जो पहले टाइम में जो था, वो आपका एक फोर्ड फिश होती है, जो कि आपका आर्टिक होती है और आपके नॉर्मल टेम्परेचर में पाई जाती है। वो थोड़ी गहराई में पाई जाती है, जिसके लीवर में, जिसके लीवर से कोड लीवर ऑयल, जैसे कि इसका नाम है, उसके लीवर से कोल्ड प्रेस के द्वारा इसको बनाया जाता था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बढ़ा और जैसा मैंने जिक्र किया कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट आगे बढ़ा, तो वहाँ से फैक्ट्रियों में इसको बनाए जाने लगा। दोस्तों, इसमें भी गुड अमाउंट ऑफ फैटी एसिड ओमेगा 3 और आपका EPA DHA दोनों चीज़ थी। पर अब नए फिश ऑयल की क्यों ज़रूरत पड़ी, ये जानने की बात है। क्योंकि दोस्तों, जब इसको, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम थी, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम थी, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम थी, ये बॉडी में उतना एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा था, उस अच्छी तरीके से नहीं हो पा रहा था। तो इसलिए जब साइंटिस्ट ने इस चीज़ के बारे में और रिसर्च की, तो ये इतना पावरफुल नहीं हुआ। ये पावरफुल किन चीज़ों के लिए और किन लोगों के लिए यूज़ था, जो लोग हेल्दी है और आपके किसी फिजिकल एक्टिविटी में या अपने आप को हेल्दी रखने के लिए, हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए इसको यूज़ कर रहे थे, उनके लिए बहुत अच्छा सोर्स था। और ये आपको हर जगह मिलेगा, हर किसी कंट्री में मिलेगा। इवन आपको केमिस्ट शॉप्स पे भी मिल जाएगा, किराना स्टोर्स पे भी मिल जाएगा। फिर दोस्तों, उसके बाद आया आपका ओमेगा 3 फैटी एसिड। दोस्तों, ये बनाए जाने लगा, जो आपकी महंगी फ़िश है, जो आप फ़िश कंज्यूम करते हो, आपकी टूना होगी, सैल्मन होगी और बहुत सारी फ़िश है, ये उनसे बनाए जाने लगा। इसमें दोस्तों EPA और DHA बहुत अच्छी अमाउंट में था, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी इसमें बहुत अच्छे अमाउंट्स में थे। तो दोस्तों, इसके निर्माण हो और इसको आज भी मार्केट में खूब अच्छे तरीके से मल्टीपल ब्रांड्स ऑफ इसको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। और दोस्तों, इसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हर किसी के लिए एक अच्छा सोर्स था। फिर दोस्तों, आते हैं अगला आपका फ्लैक्सीड ऑयल और आपका आर्गन ऑयल। अब दोस्तों, फ्लैक्सीड ऑयल जो था, वो वैसे तो लेने में ठीक था, वो उसकी प्रॉपर्टी भी सारी अच्छी थी, बट उसकी भी सेम कोड लीवर ऑयल की तरह प्रॉब्लम थी कि वो हमारी बॉडी में ज़्यादा टाइम तक ही रहता था। मतलब वो एब्जॉर्ब अच्छे से नहीं हो रहा था, और वही हार्ट, BP और जो कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट्स थे, उनके लिए सजेस्ट नहीं किया जाता था। लेकिन नॉलेज ना होने के कारण कोई भी सजेस्ट करता था तो वो लोग उसको लेते थे, जिससे उसका फ़ायदा तो होता था, पर उतना फ़ायदा नहीं होता था जितना होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों देखिए, आप जब कोई भी सप्लीमेंट लेते हो या कोई भी फिश ऑयल लेते हो, तो आप उसमें उसको किस तरह से जज कर सकते हैं। आप उसको, उसकी फ़ॉर्म, उसका सोर्स, उसकी फ़ॉर्म क्या है, उसका सोर्स क्या है, उसका अमाउंट क्या है, उसका फैटी एसिड, आपका ओमेगा 3 और EPA DHA ये सब कितना है, उस बेस पे आप कर सकते हो और आपकी नीड कितनी है। दूसरा, उसका सोर्स, लास्ट ऑफ द वन, सोर्स, कि वो सोर्स वो किस उससे लिया जा रहा है। देखिए, कुछ लोग वेजिटेरियन है, कुछ लोग नॉन वेजिटेरियन है। तो जो लोग वेजिटेरियन है वो फिश ऑयल वगैरह तो लेंगे नहीं, तो उनके लिए फ्लैक्सीड ऑयल और आर्गन ऑयल ये भी एक अच्छा गुड अमाउंट ऑफ सोर्स था। बट इसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। सॉरी।
तो इसको वो वेजिटेरियन लोग ज़्यादा कंज्यूम करते थे। फिर दोस्तों अब आते हैं जो लेटेस्ट हाल के 1-2 साल से ज़्यादा हाइप पकड़ी है और अभी पकड़ रहा है, और मार्केट में अभी आपको इतनी डिटेल में शायद ही कुछ एक का krill ऑयल है, ओमेगा 3। और दोस्तों इसमें नॉर्मल ओमेगा 3 से 4 गुना ज़्यादा स्ट्रेंथ है, और ये 1650 mg का एक कैप्सूल है, जबकि आपका नॉर्मल जो फैटी एसिड आता है वो 5। जो झींगे जैसी फ़िश है वो आपकी जितनी भी सैल्मन फ़िश है वो सब उसको खाती है, छोटी फ़िश। तो जो उसको खाती है, krill ऑयल जिस फिश से निकाला जाता है वो किसका हिस्सा है? वो आपकी टूना फिश, सैल्मन फिश का हिस्सा है। और उसका जो फैटी एसिड है, क्योंकि इसमें फैटी एसिड बहुत अच्छा है, वो अपना सोर्स में जब आप किसी चीज़ को कंज्यूम करते हैं, ऐसा तो है नहीं कि आपको प्रोटीन मिलेगा, उसमें कार्बोहाइड्रेट मिलेगी, फैटी एसिड्स भी मिलेंगे, और आपका प्रोटीन भी होगा, तो बहुत सारी चीज़ें। तो इसी तरह से दोस्तों समझाने वाली बात यह है कि जिस रेड फिश में अच्छा ओमेगा 3 इतना पावरफुल कंटेंट है सोर्स का, तो उस फिश को खाती है आपकी सैल्मन टूना फिश, जो आज तक आपका ओमेगा 3 चल रहा था। ठीक है दोस्तों। फिर इसके बाद इसमें जो फैटी एसिड होता है वो पोलोस्पिलिड फॉर्म में होता है, जो एब्जॉर्ब होने में बहुत अच्छा है, ये बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है, ये आपका 1 से 2 घंटे के अंदर पूरी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है, ये ज़्यादा लंबे टाइम तक बॉडी में टिकता नहीं है। ठीक है। इसका रेड कलर जो होता है वो एस एस्टाजैक्सिन के नाम से वो होता है, इसमें एक सोल्ट पाया जाता है, एक दवाई होती है, या इसको एक सोर्स कह लो, जो नेचुरल सोर्स होता है उसकी वजह से इसका या तो डार्क पिंक कलर में होगा या फिर थोड़ा डार्क रेड कलर में होगा, ये होगा। तो दोस्तों अब इसको लेने के फ़ायदे, इसमें आपको कुछ हद तक आ, थोड़ा प्रोटीन मिलेगा, एनर्जी का बहुत अच्छा सोर्स है, कार्बोहाइड्रेट भी कम है इसमें, इसमें कोई शुगर वगैरह नहीं होता, ये टोटली नेचुरल सोर्स होता है। ये आपको देखिए, जब आप किसी भी फिश को जहाँ से निकालते हैं उसको ये कुछ फॉर्म में स्टीम करते हैं, फिर उसको या कुछ स्टीम में उसको सुखाते हैं, फिर सुखाने के बाद उसको जब, अब तो कोल्ड प्रेस का काम नहीं रह गया, जब मशीनरी से आप इसको पूरा प्रेस करते हो तो उसका जो ऑयल निकलता है वो आपका डायरेक्ट फॉर्म में होता है, फिर इसको आपके कैप्सूल फॉर्म में इसको इंजेक्ट करके बनाया जाता है। अब दोस्तों ओमेगा 3 को आपको रखना कैसे चाहिए? आप ये, क्योंकि ये हीट सेंसिटिव होते हैं, आप इसको एक टेम्परेचर मेंटेन करके रखना होता है, या तो आप इसको किसी ठंडे आप जगह में रहते हो तो आपको बाहर रखना होगा, या आप जैसे हमारे दिल्ली जैसे शहर में रहते हो तो आपको ये धूप से बचा के रखना होता है, क्योंकि ये ख़राब हो जाता है। इसकी जो प्रॉपर्टी है वो ठंडे एनवायरनमेंट के लिए होती है। अब दोस्तों आपको ये जानना पड़ेगा कि ओमेगा 3 जो फैटी एसिड्स है वो कितने तरह के आते हैं और किस किस तरह के आते हैं। देखिए, कुछ ओमेगा 3 आते हैं रिच फैटी एसिड्स में, जो आपको ई EPA और DHA ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हो गए, और कुछ में दोस्तों कुछ सप्लीमेंट्स ऐसे हैं जो ओमेगा 3 में फैटी एसिड की मात्रा कम है, उसमें EPA और DHA बहुत अच्छे लेवल पे है। कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स हैं जिनमें EPA और DHA ही है, कुछ ऐसे हैं जिनमें विटामिन D3 के साथ भी आ रहे हैं, और विटामिन D3 प्लस K2 से उनके साथ भी आ रहे हैं। तो दोस्तों यही एक चीज़ है, जब आप टेस्ट कराते हो अपने बॉडी में तो आपको पता चलता है कि आपकी बॉडी में जितनी भी तरह की जो भी कमियां हैं, उसके हिसाब से डॉक्टर या कोई भी आपको सजेस्ट करता है। आप खुद से किसी भी तरह का फैटी एसिड ले सकते हो, पर जो डॉक्टर सजेस्ट करता है वो आपकी इन्हीं डेफिशिएंसी के बारे में उसको उसी के पैमाने पर आपको वो डिसाइड करता है। तो दोस्तों मेक श्योर आप जब भी आप अपना D3 टेस्ट कराते हैं तो उसमें आप इन लेवल्स को डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, और वो आप तब जाके किसी ओमेगा 3 को बाय कीजिए। और आपका चॉइस है कि आप वेज हो नॉन वेज हो, अगर आप दोनों तरह का खाते हो तो आप किसी भी तरह का फिश ऑयल ले सकते हो। और मेरा मानना तो ये दोस्तों, क्योंकि मैंने ये 4 डब्बे मंगाए थे तो मैं इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट है, तो मैं तो इसको रेगुलर यूज़ कर ही रहा हूँ दोस्तों। इसमें एक हाई एनर्जी, हाई स्ट्रेंथ, और जितने भी हमारे अदर फिश ऑयल थे बुरा कोई भी नहीं है, सब अच्छे हैं, सबका अच्छा काम है, और इन सबका भी एक ही काम है, बट ये मुझको उन नॉर्मल ओमेगा 3 से बहुत अच्छा लगा। और इसमें गुड अमाउंट ऑफ ओमेगा 3 और फैटी एसिड्स है, जो कि हमारे हार्ट, हमारे लीवर के लिए, और हमारे जितने भी सेंसिटिव ऑर्गन्स हैं उनको हेल्दी रखने के लिए बहुत ज़्यादा
हेल्प करता है। आज को दोस्तों आपको पता है कि आज का लाइफ़स्टाइल बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक हो गया है। बहुत ही ज़्यादा आपका आपकी फूड चेन लगा लो, या आप किसी तरह की गंदी आदत से हो, कोई अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है, या फिर आप किसी तरह का धूम्रपान या जो भी कंज्यूम कर रहे हो, उसकी वजह से आपके लंग्स, आपके हार्ट, आपके ब्रेन, इन सब पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है। और आई होप आपको ना इस तरह के किसी सप्लीमेंट को अपनी डेली लाइफस्टाइल में ऐड करना चाहिए, क्योंकि अगर आप डेली सुबह इसको एक ले लेते हो तो आप कम से कम अपनी लाइफ को कुछ सालों तक आगे मूव कर लेते हैं। बाकी देखिए टाइम का किसी का नहीं पता। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी आई और समझ आया हो किस टॉपिक में है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आप सभी को जय श्री राम, हैप्पी दिवाली।